नमस्ते, मैं सुहानी खान। आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि जब भी आप अपने बालों को छूते हैं और आपकी फेवरेट ब्लैक ड्रेस पर ये रूसी गिरती हैं और वो आपके लिए डिस्कम्फर्ट का कारण बन जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डैंड्रफ की, जो कि आपके स्कैल्प पर चुपचाप रहने वाला खलनायक है, जो आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, जैसे कि दही, नींबू तेल, ओटीसी शैम्पूज, लेकिन स्थिति और भी खराब हो गई। घबराइए नहीं, आज हम एक्सपर्ट्स की सलाह जानेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर, हमसे जुड़ने के लिए। आपका स्वागत है। तो डॉक्टर, हम में से कई लोग सोचते हैं कि डैंड्रफ सिर्फ सूखापन या एक कॉस्मेटिक समस्या है। क्या सच में ये सही है? Hello, ma'am. Myself, Dr. Anurag Pradhan, consultant dermatologist from मेरठ। जहाँ तक आपने पहला क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में बिल्कुल डैंड्रफ को हम सिंपल रूसी नहीं कह सकते, क्योंकि जो रूसी हमें सर्दियों में आती है, सर्दियों के साथ चली जाती है, उसको हम सिंपल रूसी कह सकते हैं। बट ये यूजुअली डैंड्रफ जो है किसी न किसी डिजीज का एक सिम्टम होता है। ये डिजीज कई बार कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है, कई बार कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन में फंगल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होते हैं। तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए, उसका प्रॉपर जो कोज है, जो अंडरलाइन कारण है, उसका ट्रीटमेंट ढूंढना चाहिए। तो अब हम समझ गए कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक समस्या नहीं है। तो डॉक्टर, हमें बताइए कि डैंड्रफ से परेशान लोगों को कब और क्यों एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए? हाँ मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हमें लगता है ये सिंपल कंडीशन नहीं है तो हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली चीज, जब हमें लगता है कि हमारे जो घरेलू उपचार हैं, जो हमारे ओवर द काउंटर शैम्पूज हम यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इट इज समथिंग मोर देन जस्ट नॉर्मल डैंड्रफ। या हमें ऐसा लगता है कि जो हमें ये डैंड्रफ हो रहा है इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, कुछ ऊजिंग आउट हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन स्कैल्प में हो गया है, या हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो रहे हैं, फ्लैक्स हो रहे हैं, तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तीसरा, यदि हमें ऐसा लगता है कि इस डैंड्रफ के साथ हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इट मीन्स ये हमारे रूट्स को, हेयर रूट्स तक को इफेक्ट कर रही है। तो उस कंडीशन में हमें इसका अंडरलाइन जो कोज है, जो हमने अभी बात करी कि कुछ ना कुछ अंडरलाइन कोज होंगे, चाहे वो इन्फ्लेमेटरी कोज हो, चाहे वो इन्फेक्टिव कोज हो, तो हमें उनको डायग्नोज करने के लिए, ताकि उनका हम ट्रीटमेंट कर सकें, उसके लिए हमें अपने डॉक्टर या स्पेशली क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर, अधिकांश घरेलू उपचार से डैंड्रफ का इलाज क्यों नहीं होता? डैंड्रफ इतना जिद्दी क्यों होता है और ये तुरंत उपाय क्यों काम नहीं करते? हाँ, जैसे कि हमने अभी बताया कि जो डैंड्रफ है दैट इज रिलेटेड टू मैनी अदर अंडरलाइन डिजीज। बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनकी वजह से हो रहा है। उसमें हमारा सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक काफ़ी कॉमन है। उसके बाद स्कैल्प सोरियासिस हो सकता है, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो जब ये बीमारियां उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो हमारे जो नॉर्मल ओटीसी शैम्पूज हैं या हमारे जो होम रेमेडीज हैं, वो इसलिए वर्क नहीं करते हैं, या हम जिनको आप कह रहे हैं कि क्विक फिक्स काम नहीं करते हैं, तो उन कंडीशन को जब तक हम ट्रीट नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो वो डैंड्रफ को ऊपरी सतह से तो साफ कर सकते हैं, फ्लेक्स हटा सकते हैं, बट जो कोज है उसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे ये बार बार आता रहेगा। दूसरी चीज, कई बार जो हम ये घरेलू उपचार करते हैं, चाहे वो लेमन जूस हो, चाहे विनेगर हो, या हार्ड कई बार हम स्ट्रॉन्ग वाले ओटीसी शैम्पूज ले लेते हैं, तो वो कई बार हमारे स्कैल्प को और खराब भी कर सकते हैं। जैसे कि वो हमारे नेचुरल बैलेंस को खराब कर देते हैं, तो उसकी वजह से वो जो डिजीज है, जो हमारा बैरियर फंक्शन है, वो और वीक हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। और जब भी हमें ऐसा लगे कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है, डैंड्रफ चाहते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने से सलाह लें, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज करिएगा। डैंड्रफ से निपटने के मुख्य उपाय क्या हैं? यदि हम की पार्ट की बात करते हैं, तो जैसा हमने बताया, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं तो वो जल्दी से क्योर तो नहीं होती हैं, बट हमें उनको मैनेज रखना है, कंट्रोल रखना है, ट्रीट करना है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम कंसिस्टेंसी रखें। जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको रेगुलर रखें। जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है, शैम्पू या प्रोडक्ट जो भी कर रहे हैं, वो आपकी स्किन के स्कैल्प के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उनको आप रेगुलर यूज करते रहें।
और उनको जब तक डॉक्टर ने बताया है, जितनी ड्यूरेशन के लिए बताया उतने के लिए यूज करें ताकि वो कंट्रोल रहे। स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? एक स्कैल्प हेल्थ के लिए वही सेम चीजें हैं जो हम स्किन के लिए कहते हैं। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम हमेशा कहते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करें, जो भी हम स्कैल्प के लिए लाइक शैम्पू यूज करें, दैट शुड बी द माइल्ड शैम्पू, जिसमें केमिकल्स कम से कम हो, जो हमारे स्कैल्प के नॉर्मल बैरियर को इंटरफेयर ना करे, खराब ना करे। हमें अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो जाए। दूसरा, हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारे स्किन हो, चाहे हमारा हेयर हो, सबके लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें हमें कोशिश करनी है प्रोटीन डाइट अच्छे से हो, विटामिन्स हो। विटामिन्स में मेनली हमें विटामिन बी लेना है, जिंक लेना है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने हैं। इसके अलावा हाँ, हमें अपना इसके अलावा हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट रखना है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना हो। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को, स्किन को, स्कैल्प को, सबको बढ़ाता है। तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मैं कहना चाहूँगा कि कई बार हम मिस कर देते हैं कि जो प्रोडक्ट्स, जो आइटम्स हम घर में यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे स्कैल्प को डायरेक्ट टच में आते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, जैसे कि हम कैप लगाते हैं या हैट लगाते हैं या पिलो कवर हो गए या कोम्ब हो गया, उनको हम रेगुलरली वॉश नहीं करते हैं। कई बार वो एक इन्फेक्शन के कैरियर के रूप में काम करते हैं। तो हमारा सजेशन होगा कि हम उनको रेगुलरली क्लीन करें, साफ रखें, सुथरा रखें और केयर करें अपनी। दैट्स ऑल। तो डैंड्रफ सिर्फ पापड़ी या खुजली नहीं है, ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस और मुहासे जैसी समस्या का कारण हो सकता है।